ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। मित्रों, आज हमारी 108वें नंबर की यह लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा है। आपका इसमें स्वागत है और आज आप इसमें पढ़ रहे हैं दीर्घ उकारांत शब्दों को। दीर्घ उकारांत शब्दों में कुछ अलग अलग वैरायटी हैं। तो एक ये शब्द जो दिया जा रहा है ये हुहू शब्द है। तो एक ये आज आप इसे पढ़ोगे, उसके बाद एक दूसरा शब्द मिलेगा अति चमू, उस शब्द को पढ़ोगे और उसके बाद एक खलपू नाम का शब्द पढ़ोगे। तो ये तीन वैरायटी आज पढ़ोगे, ये तीन प्रकार आज पढ़ोगे आप। तो हुहू शब्द के लिए मूल में यह लिखा हुआ है, सिर्फ इतना। क्या लिखा है कि हु हुआ हु इत्यादि। यह हुहू जो शब्द है, वैसे तो आप ये मान के चलें कि दीर्घ उकारांत शब्दों का आपके लौकिक व्यवहार में, और वो भी पुल्लिंग में, कम प्रयोग है आपको मिलेगा, है ना। तो यह अया हुहू शब्द है, ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अर्थात इसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं है। तो हुहू शब्द, तो हुहू कहते किसको हैं? तो हुहू नाम है गंधर्व का। गंधर्व, जैसे आपने पिछले एक हाहा नाम का शब्द पढ़ा था, तो वो भी गंधर्व की, गंधर्व विशेष की ही संज्ञा है। उसी तरीके से यहाँ पर हु यह भी गंधर्व विशेष की संज्ञा है। ठीक है ना। तो आइए, अब उसमें आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी है श्याम सुंदर जी? हाँ हूँ कुछ करते जाइए, हूँ है ना। हु शब्द पर। जी। तो आपको, आप वैसे समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, आप ये सब जानते हैं। आपको हुहू शब्द से जब सुविभक्ति लाएंगे तो वहां पर आपको विसर्ग हो जाएगा उसको, जी। है ना। क्योंकि जी। एंग ह्रस्वात समुद्धे से एंगंत हो ह्रस्वांत हो तभी समुद्धि का लोप होता है, तो उन सब से ये इतर है। जी। और हल्ंग आदि लोप भी यहाँ पर नहीं होना, तो मतलब विसर्ग सुनाई देगा। ये दो सूत्रों को हमेशा याद रखना जब भी जी। सु के संदर्भ में रूप बनाओ। तो ये विसर्ग होगा तो बनेगा हु। आगे जब औ विभक्ति लाएंगे तो क्या करना है, जहां जहां पर आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है सब जगह यण कार्यम है। जी। प्रक्रिया थोड़ा ऐसी रहेगी हु औ की, वो समझ लें। मतलब क्या बाध्यवादक भाव समझना बहुत जरूरी है कि हु औ सबसे पहले कोई णची से यण प्राप्त होगा। उसको प्रथमयो पूर्व सवर्ण अक से प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति संबंधी एच परे होता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। जी। पूर्व सवर्ण को बाध्येगा या दीर्घा जसी च, क्योंकि हुहू शब्द दीर्घू का अंत है। जी। तो दीर्घ से जस्वा अथवा इच परे हो तो यहाँ पर इच परे है, औ इच प्रत्याहार में आ जाता है। जी। तो प्रथमो पुरुष वर्ण ने जब वो प्रथमो पुरुष वर्ण को जब दीर्घा जसी च ने बाद दिया, तब पुनः प्रसंग विज्ञानात इको एणची से यण हो जाता है। ये कहानी जी। थोड़ा आप याद रखना। ये यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि प्रथमो पुरुष वर्ण यहाँ क्यों नहीं लग पाता है। ठीक है। जी। जी। आगे की भी प्रक्रिया वही है, यहाँ पर भी यण होना है, बाध्यवाचक भाव वही वाला है जो अभी कहा था। तो हु वह बन जाएगा। संबोधन का रूप अति सरल है, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे है। हे हु, हे हु वहु, हे हु वह। ठीक है। जी। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय में आपको क्या करना है कि ये चूंकि इको इणची वाला यण है, तो इको इणची वाले यण को तो प्रथम पुरुष वर्ण बाध देता है। जी। ठीक है। इर्निकाचो संयोग पूर्वस्य वाले यण को नहीं बाध पाता था, ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रबल सूत्र है। इको इणची हमेशा किनके द्वारा बाधा जाएगा? इर्निकाचो संयोग पूर्वस्य हुआ अथवा अचिष्णु द्वारा यंग आदेश के विधान है जहां यंग वंग के, तो वहां बाधा जाएगा। और इको इणची पर तो अमी पूर्व तगड़ा पड़ता है।
तो वहां पर तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के हुहुम रूप बना लीजिए आप। पूर्व जी रूप करना आप जानते होंगे। और आगे फिर हुवऊ। सस विभक्ति में क्या करना है? सस विभक्ति में तो दीर्घ जसी च पुरुष वर्ण को रोक नहीं पाएगा, तो इस जगह पर यण को रोक करके प्रथम पुरुष वर्ण लग जाएगा। लग जाएगा तो हु श और सकार को नकार हो जाता है, क्योंकि जब भी प्रथम पुरुष वर्ण लगता है तो तस्मात् छसो नपुंसी उसके गले से बंधा हुआ है, जैसे ही वो लगेगा तो वो भी लगेगा, है ना। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस के सकार है उसको नकार होता है, और पुल्लिंग में, अर्थात ये पुल्लिंग तो चल ही रहा है, तो पुल्लिंग में सब जगह लगे। आगे आ जाइए तृतीया विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में है हु आ। अब यहाँ यण करना है, देखो कुछ निटा का आ बचता है तो हु हुआ, हलादियों में जोड़ दीजिए हु भ्याम हु भी। चतुर्थी में आ जाइए हु वे, ए बचता है ना, ये का ए, और हु ए, यण कर दीजिए, ऊ को व यण होता है, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है इस बात को। तो हु जी हुए हु भ्याम हु भ्य। तो फिर पंचमी और षष्ठी में अस बचेगा, ngसी का भी और ngस का भी, यहाँ पर भी यण कर देना है। तो हु हुआ हु भ्याम हु भ्य। षष्ठी में हु हुआ, ओस का रूप, यहाँ पर भी यण करना है, हु वो। और यहाँ पर क्या करना है, हु आम। यहाँ सोचना है कि नुट हो पाएगा कि देखो नहीं आपका ये शब्द ना तो नद्यंत है, नदी संज्ञा है नहीं, क्योंकि नदी संज्ञा किसकी होती है? दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत पर वो नित्य स्त्रीलिंगवाची हो। हु शब्द जी नित्य स्त्रीलिंगवाची बिल्कुल भी नहीं है, तो एक गंधर्व का नाम है, जी ठीक है। तो यहाँ पर नदी संज्ञा नहीं है तो नुट नहीं होगा। तो नुट के लिए क्या क्या काम चाहिए? तो ह्रस्वांतो, तो ह्रस्वांतो बिल्कुल ही नहीं है। नदी संज्ञा भी इसकी कट हो गई, क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग ही नहीं है ये शब्द। रस्वांत नद्यंत आवंत, आवंत का मतलब आ, ऐसा रमा जैसा शब्द आवंत है ना, वैसा ये है नहीं, तो मतलब यहाँ नुट नहीं होगा, तो आपको यणादेश ही करना है। तो रूप क्या बना लेना षष्ठी में? वाम। हुक्म और आगे सप्तमी आप देखिए, सप्तमी नी का ही बचता है, यण करना है मात्र, कुछ नहीं, हो वी हो शु, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके रूप चलाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोगों में से कोई इनके रूप चलाए तो किनसे सुन लें आज ये वाले रूप। चलो है। तो पूनम जी, पूनम जी, पारिडिया जी जाने क्या है। तो पूनम जी आप थोड़ा सुनाइए, आपको क्या करना है? बस यणादेश करना है। आप कौन सी कक्षा ले रही हैं? मुझे लगता है कि हम आपसे ज्यादा बात नहीं किए हैं पहले, हम आपको अभी देख रहे हैं। हाँ आवाज आ रही सर, है हमारी? बीच बीच। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर बताइए। मैंने बीच बीच में क्लास ली है, ज्यादा अच्छा क्लास अच्छा। नहीं ली है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, आप इनको थोड़ा याद रखिएगा प्रक्रिया को, क्योंकि आप हम्म, लगातार क्लास लेंगी तो आपके लिए रूप बिल्कुल बहुत सहज है, ठीक है ना। हाँ हाँ बहुत सहज है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा नई हैं इसलिए हम और किसी से रूप चलवाते हैं इसमें। तो ठीक। दिलीप शर्मा जी अब आप चलाइए। दिलीप शर्मा जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, चल कोई बात नहीं। तो प्रणाम गुरु जी। अच्छा सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। जी गुरु जी। हाँ तो आवाज डबल मत करो। ये डबल कैसे? क्या तुमने कोई दो डिवाइस से जुड़े हो क्या? भाई साथ में ही है। अच्छा तो उनसे कहो वो अपना म्यूट करें, मतलब अब मैं इधर वाली आवाज को, ऊपर जो है ना देखो, आप अपना मोबाइल टच करिए, मोबाइल टच जी करेंगे तो आपकी इस लेफ्ट हैंड में दो सिंगल आते हैं, एक तो कैमरा का आता है, एक बगल में ही ऊपर वो रहता है, एक वहां आपको दिखाई दे रहा हो कुछ वॉल्यूम जैसा, उसको दबाएंगे तो फिर, हो गया गुरु जी। हाँ हाँ फिर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो दिलीप जी आपको क्या करना है कि जी हुहू गुरु जी। शब्द के रूप चलाने हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि विभक्तियों को बस आगे जोड़ते जाना है, यण कार्य करके, जहां यण कार्य है वहां यण कार्य, और जहां पर जो अभी जो कार्य बताए थे वो वाले कार्य। चलिए बताइए, तो प्रथमा में क्या रूप जी बनेगा? हु हु
हु विसर्ग है ना, आगे बोलते हु जाइए। हु आ हु हु हाँ बहु हाँ हु वह हु वाह, बहुत अच्छे, आगे। संबोधन हे जी हु हाँ हे हु बहु जी जी, हे हु वह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे। अम द्वितीया विभक्ति, विभक्ति नहीं द्वितीया द्वितीया अम, विभक्ति हाँ जी, यस यस। हु हुम हु हाँ बहु हु हून, यहाँ पर जो है अमी पूर्व तृतीया हो या ये जो है प्रथमो पुरुष सवर्ण है, ये यण के बाधक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ आगे चलिए, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति जी जी। हुवा हाँ हाँ हुभ्याम हुभिः जी जी। चतुर्थी विभक्ति हुव्वे हुभ्याम हुभ्यः जी जी। पंचमी विभक्ति हाँ हाँ हुवः हुभ्याम हुभ्यः हाँ षष्ठी हाँ, विभक्ति जी हुवः जी। हुवौ हो, हुवौः हाँ, हुव्वाम बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सप्तमी विभक्ति हाँ हाँ, हुव्वी हुव्वोः हुहुषु बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए। मुझे लगता है दिलीप जी, आपसे हमने पहली बार बात की है ना। हाँ हाँ, चलिए। नहीं, पहले भी दो दो अच्छा, पहले भी की है। चलो तब तो ठीक है, शायद हमें आपका ज्यादा स्मरण नहीं रहा है, बहुत जी अपनी ज्यादा बातें हुई नहीं है। अब आइए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। इधर भी आप ध्यान देंगे, ये भी एक दीर्घ उकारांत शब्द है। अति चमू। चमू आप जानते हैं सेना को कहते हैं, है ना। जी महती चमूम आपने गीता में पढ़ा होगा प्रथम अध्याय में, कि वो महती चमूम प्रयोग है, अर्थात जी बहुत बड़ी सेना। तो जो चमू शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग है चमू शब्द है, कहता सेना को है लेकिन शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। जी तो अति चमू का अर्थ होता है कि जिसने चमू अर्थात सेना का अति, अति मतलब अतिक्रमण कर दिया, ऐसा व्यक्ति अति चमू कहलाएगा। अर्थात जिसने सेना को जीत लिया है, अतिक्रमण का मतलब जीत लिया है जिसने, जी ऐसा वह व्यक्ति अति चमू कहलाएगा। तो अतः ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पुरुष के लिए यह प्रयोग है जो सेना का अतिक्रमण कर चुका है। अतः ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। वैसे अकेला चमू शब्द स्त्रीलिंग है, पर अति के साथ समास होकर के ये पुल्लिंग को कह रहा है। जैसे आपने एक बहुश्रेयसी शब्द देखा था पीछे, जी इस टाइप का, पर वो इकारांत था, ये उकारांत है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसकी भी नदी संज्ञा होती थी दीर्घ इकारांत होने के कारण, नित्य स्त्रीलिंग था। और ये चूंकि दीर्घ उकारांत है, अतः यू स्त्रियाख्य नदी इस सूत्र द्वारा, क्योंकि वो दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्दों की करता है नदी संज्ञा, तो जी इसलिए आपका जो ये शब्द है ये भी क्या है, नदी संज्ञक है। अब मित्रों, आप ये समझ लीजिए, जब हम कहें कि यहां नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कर दें, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए कि नदी संज्ञा वाले कार्य क्या क्या है, क्यों, जिसकी जो संज्ञा होगी फिर वो उसे कार्य होंगे। हमने कहे ऐसे घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य करें, तो आप उसे फटाफट घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कर देंगे। और एक बात और आपको बता दें, अब आप अजंत पुल्लिंग में इतना पढ़ लिए हो कि स्त्रीलिंग के लिए कुछ शेष नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ आपने इस प्रकार के भी शब्द पढ़ लिए जो नित्य स्त्रीलिंग थे, लेकिन किसी कारण वसाद अर्थात समासादि वसाद वो पुल्लिंग में प्रयोग किए गए थे। तो इसलिए प्रायः जो यहाँ कार्य हैं वही कार्य अब स्त्रीलिंग में आएंगे। तो जब हम कहें जी नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य क्या है, तो आप एक डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाओगे, वैसे मैं आपको पहले बता देता हूं नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य क्या क्या है, आप उन्हें हमेशा याद रखिए। ये थोड़ा जी शॉर्ट टेक्निक होती है कि जैसे अति चमू, ठीक है, अति चमू में आप ये येलो कलर देख रहे हो, जहां जहां येलो कलर है वो नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य है। तो जी यहाँ पर क्या है, अति चमू में अंबार्थ नद्यो ह्रस्व, नद्य ह्रस्वः ठीक है। जी जी इन सब जगह आर्ण नद्या और आटश्च, मतलब आठ आगम है, आटागम वृद्धि ये आठ नद्य आठ आगम ये होता है। अच्छा, जी
और इधर आपका अति चमू नाम में नद्यंत प्रयुक्त कार्य है ह्रस्व नद्या को नुट द्वारा नुट का काम। जी तो आप एक ऐसा अपने दिमाग में डायग्राम सेट कर लीजिए, या फिर कुछ तो कलाकार हैं आप लोगों में से, जैसे मनीष निर्मल जी अभी लेफ्ट हो गए, यानी कहाँ चले गए, ऐसे लोग है ना जो थोड़ा बड़ी अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करें, एक डायग्राम बनाए, जैसे हमने भी कुछ आपने पता हो राम शब्द में कुछ डायग्राम बनाए थे क्या, उसमें बीच में आप लिखना क्या, नदी अर्थात नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य, और यहाँ पर बता देना कि इधर अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व वाला कार्य, ह्रस्व कार्य, और इधर आपके ये वाले कार्य नित विभक्तियों में होते हैं, और इधर अति चमू नाम में ये वाला कार्य, और हाँ आम का तो एक कार्य छोड़ दिया, आम में इधर नी में एक कार्य होता है गेराम नद्याम नीप्य। तो ये 4 कार्य आप एक ऐसा डायग्राम सेट कर लेना है, देखें कौन बना करके हमें भेजते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार का एक बना करके भेजेंगे, ऐसे नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों का एक डायग्राम बना करके भेजिएगा, हाथ से ही भेजिएगा अभी, क्योंकि आपको तो ये समय मिलता नहीं होगा और मुझे समय बहुत ज्यादा मिलता है ना। और चलिए, और घी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों का भेजिए। घी संज्ञा में क्या है कि आप जानते हो कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य क्या क्या है, वो अपने आप भेजना, क्योंकि जो नदी संज्ञा घी संज्ञा ऐसे कार्यों को समझ जाओगे तो ये शब्द रूपावली आपके लिए इतनी सरल होने वाली है। तो खैर अब चलिए, अति चमू का मतलब आप समझ चुके हो कि ऐसा कोई योद्धा कि जो सेना का अतिक्रमण कर चुका है, वो अति चमू कहलाता है। हालांकि जो ये चमू शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चमू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, फिर भी अति चमू की पूरे की नदी संज्ञा इसलिए हो जाती है प्रथम लिंग ग्रहणम च, इस वार्तिक के आधार पर प्रथम लिंग ग्रहणम च का व्याख्यान पूर्व कर चुके हैं, वहां पर देख लीजिएगा एक बार। जी तो अति चमू शब्द नदी संज्ञक हो जाएगा, नदी संज्ञा के जो कार्य वो आगे दिखाई देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं। तो अति चमू शब्द से अभी तो आप सुविभक्ति ले आइएगा, जो हमेशा करते हो, ऋतु विसर्ग वो कर डालिए, अति चमू हूं। आगे क्या करना है, अच्छा मूल को पहले देख लें, देखो मूल में क्या लिखा है ना, फिर रूप चलाते हैं। मूल में एक बात लिखी है, अति चमू शब्दे तु नदी कार्यम विशेषा। अति चमू शब्द में तो बस नदी कार्य विशेष करना है, तो इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं नदी संज्ञा का कार्य विशेष क्या है वो थोड़ा बना लेना। तो इन्होंने कुछ रूप दिए, जैसे नदी संज्ञा विशेष कार्य क्या है, संबोधन का, हे अति चमू। ठीक है, और क्या है, अति चमवई, मतलब ये यहाँ का रूप दिया है इन्होंने, ये विभक्ति का चतुर्थी में है, और वो पंचमी षष्ठी के तो एक जैसे ही रूप होते हैं, अति चम्बा है, और अति चमूनाम रूप दिया, और एक जो सप्तमी का भी नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य समझ ही लेना। तो इतने सारे रूप तो मूल में ही दे दिए गए हैं। ठीक है जी जी। तो अब आप समझिएगा, आगे चलते हैं। तो अब अति चमू आगे औ विभक्ति लाना, यहाँ पर क्या रहेगा, वही प्राप्ति है, एको एणची से एण प्राप्त है, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुषण दिक प्राप्त है, दीर्घ जसी चबाद लेगा, वो कहानी है ना। और फिर पुनः प्रसंग विज्ञान एकोणची से एण कर देना, अति चम बहु, और जस में भी अस बचेगा, अति चम वह, यहाँ पर भी यण हो जाएगा। संबोधन में आ जाइए, अम्बार्थ नद्यो, जो नदी संज्ञक होते हैं उन सबको ह्रस्व होता है, नदी संज्ञकों को और अम्बार्थकों को। अम्बार्थक आपके अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में आएंगे, तो इनको क्या हो जाएगा, इनको हो जाएगा ह्रस्व, तो बनेगा हे अति चमू, आगे के रूप हे अति चम्बऊ, हे अति चम्बा। द्वितीय देखिए, अति चमू आगे अम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, एकोणची को बात करके, है ना जी, मतलब प्रथम पुरुष वर्णों को भी बात करके और उसको दोनों को, अति चमुम अति चम्बऊ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पुरुष वर्ण दीर्घ करके और नपुंसी करके नकार कर लीजिएगा, जो अभी की है। तो अति चमूल तृतीया में आ जाइए, अति चमू आ रहेगा, मात्र यण कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, जो भी आप रेड कलर देख रहे हो ना जहाँ, बस वहां पर यण कार्य है। ठीक है जी, तो यण कार्य कर दिया, तो यण कार्य कर दिया, तो अति चमू आ, अति चम वा, को वा यण होता है, आगे तो मिलाना है कुछ नहीं, अति चमू भ्याम अति चमू भी। चतुर्थी देखिए, चतुर्थी में अति चमू गे का बचेगा ए, और एक सूत्र है आण नद्या, नद्यंत से परे नित वचनों को 8 आगम होता है, टित्वा तो उसका आदि अवयव बनेगा। तो अति चमू आ ए, ये आ जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये 8 का आ है। ठीक है जी। अच्छा, आ और ए के बीच में आपको एक काम और करना है,
इन दोनों में आ और ए, इन दोनों को मिला करके वृद्धि कर देना है, क्योंकि आटस से एक सूत्र है ना, तो आई वृद्धि हो जाएगी जी है। तो आई जी हो गया। अब उधर है अति चमू और इधर है आई। आई अब आपको यण करना है मात्र इक्वेलची सूत्र अति द्वारा, चम क्योंकि वही एक पूर्व में है अच पर ही है, तो रूप बन जाएगा अति चम वई। ये नीचे जो रूप देख रहे हो अति चम जी वई, ठीक है। अब पंचमी अब आगे के रूप से उसमें वैसे ही अति चमुभ्याम अति चमुभ्या। पंचमी देखिए, अब पंचमी में आपको क्या करना है, अति चमू, और फिर वही वही कार्य है कि वहां पर फिर आट का आ है और नसीक विभक्ति का अस है, जी तो फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फिर आटस्य सूत्र द्वारा वृद्धि कर देनी है। तो जो आपका ये आ अस है, वृद्धि कर दोगे तो बन जाएगा यहाँ पर आस, आटस्य सूत्र द्वारा वृद्धि। और अति चमु आस यण कर देना है, अति चम वाह सकार को विसर्ग कर देना है, अति चम वाह, ठीक है जी। जी आगे का रूप सरल है, अति चमुभ्याम अति चमुभ्या। षष्ठी देख लीजिए, एक वैसा ही रूप बनेगा ऐसा ऊपर, क्योंकि उसका भी यश बचता है, इसका भी यश बचता है, नदी संज्ञा प्रयोग कर उसमें भी है और इसमें भी है, वही रूप जी बनेगा अति चमवाह। फिर आगे ओस विभक्ति में आ जाइए, अति चमू ओस, बस यण मात्र करना है और रुत्व विसर्ग, अति चम वो। और इधर क्या कर देना है, अति चमू आम। और ये अब क्या है, चमू शब्द नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञा हुई गई आपकी, अभी देखा आपने। जी तो नदी संज्ञा होने के कारण ह्रस्व नद्यापो नोट, इस सूत्र को मत भूलना, नुट कर जी दीजिएगा, जी तो क्या बन जाएगा, अति चमू जी नाम। और सप्तमी विभक्ति में क्या करिए, अति चमू और गी, पहली स्थिति रहेगी गी, और गी के स्थान पर आपको क्या कर देना है, आम। तो जी अति चमू आम, फिर आठ कर देना है, अति चमू आ आम, ये वाली स्थिति याद लिखिए। इतना करने के बाद तो अति चमू आ आम। अब आ आम में यदि आप आटस्य से वृद्धि करोगे तब भी आम ही रहेगा वो, तो अति चमू आम। अब आपको क्या कर देना है, यण कर देना है बस, अति चमवाम। यहाँ गेराम नद्याम निभ्या लग गया है। जी उस सूत्र से परे क्या होता है, उस सूत्र से क्या होता है कि गेराम नद्याम निभ्या, इस सूत्र के द्वारा नी विभक्ति को आम हो जाता है, क्योंकि ये नद्यंत है, नद्यंतों में सब जगह ऐसा होता है। जी तो ये नदी संज्ञा का विशेष कार्य गी में भी आपने समझ लिया, उधर उसमें तो फिर अति चमो हो, फिर अति चमसु। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी रूप चलाने में अब आपको, है ना। जी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या है ना, कहाँ चले गए ये मनीष शास्त्री अति जी। अति चमू नाम में भी आठ का आगम हुआ था ना? नहीं नहीं, वहां नहीं करना, आठ कहाँ होगा, इससे ध्यान रखना, केवल नित विभक्तियों में आठ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, हम्म, आण नद्या नितों में विताड़ होता है, आगम, नुट का आगम हुआ है वहां के। ठीक है। केवल नुट का आगम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी 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 जी। तो वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, मनीष निर्मल जी है क्या नहीं ग्रुप मध्य, अभी तो थे, चले गए शायद कहीं। आजकल क्या है, शादियां भी बहुत चल रही हैं, तो कुछ हमारे मित्रगण उधर भी बिजी हो जाते होंगे, है ना। जी जी चलो, एक शादी थी कल, उसमें हम भी गए थे, लेकिन क्लास लेकर के गए थे, है ना। अपना काम पूरा करके तब जाते हैं कि कोई अनध्ययन न हो जाए ऐसा फालतू का, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। तो अब आपको इस अति चमू शब्द के रूप चलाने हैं, इनसे चलवाएं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो अमर कुमार जी से आज चलवाते हैं। आज हमें एक दिन, परसों के दिन अमर कुमार जी याद किए थे हमने। अमर कुमार जी, जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः रे। अपना भैया चेहरा मोहरा दिखाओ थोड़ा सा, ठीक हो आप? जी महोदय, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको परसों इसलिए याद कर रहा था कि छठ पर्व जी था, परसों दरसों याद कर रहा था, तो मैंने कही आपको, और क्योंकि आपके उधर बहुत विशेष है, तो मैंने कही छठ पर्व की सबको शुभकामनाएं दे दें। जी जी तो आपके माध्यम से सबको देना चाहते थे, लेकिन आप मिले नहीं, शायद उधर बिजी रहे होंगे, है ना। जी महोदय, चलो कोई बात तबीयत तो नहीं। बहुत अब सही नहीं था। हाँ हाँ, स्वास्थ्य भी सही नहीं था, तो स्वास्थ्य जी सही जी रखना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। और आजकल जो जैसा चल रहा जी है कि हर एक जी रोग कोरोना बन गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें संभल के रहना है घरों में, है। हो सके तो जी इलाज अपना
घरों में ही कराएं, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो हम आपसे एक पूछना चाहते हैं जी कि वो अति चमू शब्द के आप थोड़ा रूप चला दें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, और जहां कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ हैं कदम कदम पर, हर एक विभक्ति विभक्ति जी पर है। चलिए तो बहुत चला चला दीजिए, आप चला देंगे पक्की बात है। देखो मैं अभी आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है? अभी आप चलाओगे मेरे सामने ही। तो अति चमू के आगे सुविभक्ति रुत विसर्ग करके क्या रूप बनेगा प्रथमा में, बताइए? जी अति चमुह, अति हाँ आगे चमुहु, आगे आगे ये यण करते जाइए। अति चमो, अति जी चमवऊ, अति यण चमो, यण। हाँ अति चमो, अति और आगे चमुह, अस, उसका जस का अस बचता है, वहां भी यण करिए। जी अति चमोह, अति चमवह, आपका वकार नहीं हमें सुनाई दे रहा है। अति जब ऊ, चमवाहा, हाँ जी ये ऊ को यण व होगा तो वो वकार नहीं सुनाई दे रहा था ना, अति जी चमवह। अति चमवाहा, हाँ अब संबोधन में आपको क्या करना है, जी ह्रस्व होता है ना जी सबसे पहले रूप में, तो क्या बनेगा रूप? अति चमू को यदि ह्रस्व कर दिया, हे हे अति चमवाहा, वकार क्यों लिया है? अति चमू मूल शब्द है ना। देखो दो चीज अच्छा दिमाग में रखनी है, पहले तो जी मूल जी शब्द दिमाग में रखिए, अति चमू ये दीर्घ उकारांत शब्द है, जी और इसके बाद क्या विभक्ति आ रही है वो कार्य। अब मैंने आपको कार्य बता दिया कि अति चमू इस दीर्घ उकारांत को ह्रस्व कर दीजिए, बस संबोधन। हे अति चमुह, हाँ विसर्ग नहीं बोलना, हे अति चमू, अच्छा हे अति क्योंकि चमुह, जब उसे ह्रस्व हो जाएगा ना तो एंग जी ह्रस्वा संबुद्धे करके उस सकार का लोप हो जाता है। जी हे अति चमुह, हाँ हे अति चमो, हाँ, हे अति चमुन, हे अति चमवह, अभी आप वो चला रहे हो ना प्रथमा अच्छा जी जी संबोधन वाला। जी हे हाँ अति चमवाहा, हाँ, अब आप द्वितीया में आ जाइए। द्वितीया की सबसे पहले विभक्ति दिमाग में रखिए, अम औट सस, और इधर आपका कौन सा शब्द है? अति चमू। अति चमु, हाँ तो अति चमू अम, हे सॉरी अब द्वितीय हे में हटा दीजिए। अति चमुम, हाँ अति अति चमू, चमुम, हाँ अति चमो, हाँ, अति और चमुन, अति चमून यहाँ बन जाएगा, है ना, पूर्व सवर्ण जी दीर्घ और सस के सकार को नकार। बहुत अच्छे। अब तृतीया में आइए। जी तृतीया में केवल यण करना है आपको। जी तृतीय तृतीया, में हाँ हाँ अति चमवा, बहुत अच्छे। हलादियों में अति मिला दीजिए फटाफट। जी अति चमुभ्याम, अति हाँ चमुभी, बहुत अच्छे। अब आ जाइए ञे विभक्ति में। ञे विभक्ति में अब यहाँ से क्या होगा, जो भी ङित विभक्तियां हैं या नदी संज्ञा जी प्रयुक्त कार्य करने हैं। जी हाँ चतुर्थी में अति चमुवे, हाँ वही अति चमवई, हाँ अति चमुवई, क्योंकि अति आ और चमुभ्याम, ए को मिलकर के ऐ हो जाता आए, है, आठ और जी आटस्य जी से वृद्धि भी, और फिर यण जी जी कार्य। जी तो अति चमुवय, हाँ अति चमुभ्याम, अति चमुभ्यः, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और पंचमी में अति चमु चमुवाहा, हाँ अति चमुवाहा, अति हाँ, चमुभ्याम, अति चमवाह, क्योंकि वहां पर भी जी वो आठ के आ को अस के आ को मिल करके वहां भी वृद्धि हो जाएगा ना। जी जी अति चमुवाहा, अति हाँ चमुभ्याम, अति चमुभ्यः, बहुत अच्छे। षष्ठी में अति चमुवा, अति हाँ चमुवाहा, बहुत अच्छे। अति चमोह, हाँ अति चमुनाम, हाँ यहाँ पर नोट करना है, वेरी गुड, कर जी दिया आपने, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी और उसके जी बाद जी। सप्तमी में अति अति चमो, वहां पर देखो नी अति आएगा, लेकिन नी को आम हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो अति जी चमू जी आम, और आटस्य आठ कर देंगे और आटस्य वृद्धि कर देंगे, तब भी अति चमू आम बनेगा। अब आपको यह यण जी कर देना है बस। जी अति चमवाम, हाँ अति चमो, और हाँ अति चमुहु, अति चमुसु, हाँ, अरे वाह, बस आपको विभक्ति याद रखनी है, मूल शब्द देखो आपने चला दिया। हर कोई चला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी आप जो यहाँ पर सब लोग जुड़े हैं, सबसे हम यही बताना चाहते हैं कि हर कोई चला सकता है, बस ये काम याद रखना है। हमारा मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या आगे अब आ रही है किस उसमें,
है, किस जी। प्रथमा में क्या आ रही है, द्वितीय तृतीया में क्या क्या विभक्तियां आ रही है, वो आगे रखिए और काम जी। बस याद आपको ये होने चाहिए जो अभी आपको प्रक्रिया बताते हैं। जी। तो चलिए भाई, वाह, बहुत अच्छे, आनंद आ गया जी। ठीक है, तो आप, हमारी भगवान से प्रार्थना है जी, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। थैंक यू सर। अब चलते हैं आगे दूसरे शब्द की तरफ। अच्छा जी, मैं सुनाऊं क्या? संदीप जी बोल रहे हैं ना? जी आचार्य जी। अरे भैया, आपसे सुनेंगे, चिंता मत करो। तो आप जैसे विद्वान आदमी को कहाँ छोड़ सकते हैं? नहीं हैं? आचार्य जी। सच्ची में ठीक सुने। है। दरअसल क्या है ना, कुछ वीडियो खोल के रखा करो जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये हमारा पाठ ही सुन रहा है। जी जी आचार्य जी। दूसरे किसी अन्य कार्य में भी आ सकते है ये, है ना? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक तीसरा प्रकार है खलपू। मित्रों, खलपू शब्द तो बहुत ज्यादा सरल है। अति चमू में ही आपको थोड़ा सा नदी कार्य वगैरह सोचने पड़ रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। खलपू कार्य तो अतीव अतीव बहुत ही ज्यादा सरल है, इसे तो कोई भी चला सकता है आप में से। तो खलपू शब्द की प्रक्रिया में क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि खलपू शब्द से सबसे पहले तो सूल आएंगे और तो विसर्ग कर दीजिए खलपू। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ बता देते हैं कि खलम पुनाति इति खलपू, जो खल को पवित्र कर दे। अब खल यहाँ किसे कहते हैं? खल यहाँ पर खलिहान को कहते हैं, ठीक है ना? खल किसको कहते हैं? खलिहान। अब खलिहान लक्ष्मीकांत जी समझ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से, कि जहां पर किसान लोग राशि एकत्रित करते हैं, जैसे गेहूं इकट्ठा किया, सरसों इकट्ठी की, तो उसके लिए खेत में एक साफ जमीन कर लेते हैं वहीं। तो क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत जी आपके यहाँ पर? खलिहान। खलिहान बोलते हैं ना? हाँ, खेत खलिहान बोलते हैं। तो खलिहान, और जो खलिहान को बनाए, मतलब खलिहान को थोड़ा साफ करना पड़ता है वहां एक सार करने के लिए, झाड़ू लगाओ, यदि सरसों का वो है तो उसमें डूंड रह जाते हैं, उनको खींच के अलग करो, तो एक सार करके तब थोड़ा वहां काम किया जाता है। तो खलपूस व्यक्ति का नाम है जी। जो खलम पुनाती अर्थात उस खलिहान को पवित्र करता है। ठीक है जी। हाँ संदीप जी, क्या कह रहे थे? आचार्य जी, ये जो चतुर्थी बहुवचन में प्रदीप लिखा है, मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। ये वाला? प्रदीप लिखा है ना इसमें, कल्पू क्या? अरे वो इसलिए लिखा है कि वो प्रधि शब्द की तरह रूप चलेंगे तो उसका प्रधि रह गया, यहाँ पर वो अपने आप ऊहा कर लेना तुम। अच्छा आचार्य जी, वही मैं समझ रहा था, मैं कहा इसमें हाँ, ये यार रह गया है धोखे से। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ हाँ, क्योंकि वहां यण हुए थे, यहाँ भी यण होने हैं। जी ठीक है। आचार्य जी। आचार्य हाँ जी। चलो, अरे तुम विद्वान लोग हो, इतनी ऊहा तो कर ही लोगे। जहाँ एक आध दो यदि गलत भी रह जाता है तो आप लोगों का दायित्व है गलत को सही करना, ठीक है? हाँ चलिए। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो खलिहान को बनाता है, उसे पवित्र करता है, उसे कहते हैं खलपू। यहाँ पर पू धातु है, जिसे पूय पवने, पवित्र करने अर्थ में आती है, जिसके रूप पुनाती वगैरह बनते हैं। तो अब यहाँ पर खलपू तो बन गया, लेकिन खलपू आगे सौरभ आवाज जी, च... आवाज चली गई थी। अब आ रही है ना? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ, चलो अब आएगी। वो थोड़ा क्या था कि 1 GB पूरा हो गया था ना। हाँ हाँ, तो हाँ जी, सौरभ मिश्र जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताएं। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। हाँ, एक दुर्जन को भी खल कहते हैं, है ना? जी। हाँ, तो खल को पुनाती मतलब खल को जो पीटे। हाँ हाँ, ठीक है, हम आपका प्रश्न समझ गए। अब देखें, खल उसका है ना, उसको भी कहा जा सकता है,
पर टीकाकारों ने यही अर्थ दिया है। वो भी हो सकता है खल दुर्जनों को भी कहते हैं, जो खलम पुनाती अर्थात दुर्जन को पवित्र कर दे। पवित्र कर दे का उसे क्या मतलब है, दुर्जन को लाइन पे ले आए मारपीट करके, कैसे जो उसकी जैसी भाषा में वो समझता हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सौरभ जी, राइट। पर औ विभक्ति में यहाँ पर विशेष है कि अब जब आप खलपू आगे औ विभक्ति लाए, ठीक है, तो आपको एक ये अब यहाँ पर औ में प्राप्त क्या क्या है, पहले वो प्राप्ति देखिए। खलपू औ, ऐसी स्थिति होने पर एक वणची से यण प्राप्त है। अब उस एक वणची को रोकेगा आपका प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। उसको दीर्घा जसी च, क्योंकि दीर्घ शब्द है, दीर्घा जसी च रोकेगा। दीर्घा जसी च रोक देगा तो फिर द्वारा से कोणची से पुनः प्रसन्न यण प्राप्त विज्ञानांत। होता है। लेकिन एक जी। सूत्र है, अचिस स्नु धातु भ्रुवा यवोर यंग भगव, स्नु यवो। प्रत्यांति वर्णांतु, वर्णांत जो धातु हो। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो है आपकी उ वर्णांत धातु है। ठीक है, आप देख रहे हो कि खलपू में जो धातु कैसी है, उ वर्णांत, क्योंकि पू धातु है। ठीक है, उ वर्णांत जी। धातु। तो इसको क्या है, उबंग आदेश प्राप्त है, अजादी विभक्ति के परे रहते, अजादी विभक्ति इससे औ विभक्ति परे है। जी। तो इसके इससे क्या प्राप्त है, उ को उबंग आदेश प्राप्त है। ठीक है ना, यहाँ उ है ना, जी। इसलिए उबंग आदेश प्राप्त है। तो उबंग आदेश को रोकने के लिए, अर्थात अचिस्नु धातु भ्रुवाय और इसको रोकने के लिए क्या सूत्र बना दिया, ओह सुपी। ओह सुपी का जो अर्थ है, ये वही वैसा ही अर्थ है लगभग जैसा एरने काचो संयोग पूर्वस्य का था, उसी का भाई है ये सूत्र। बोवस ई वर्णांतों में लगता था, ये उ वर्णांतों में लगेगा, चाहे वो दीर्घ उ हो चाहे ह्रस्व उ हो। ठीक है जी। तो क्या कहता है, देखो ये सूत्र कहता है, सबसे पहली बात देखिए, धात्वयव संयोग पूर्वो न पूर्वो भवती या उवर्णा। थोड़ा इसको घटाना, कैसे घटाना सीख लीजिए। उवर्ण, सबसे पहले किसको पकड़िए, उवर्ण। उ यहां दीर्घ भी और ह्रस्व भी दोनों विवक्षित है, क्योंकि तपर कर्ण नहीं है। जी। तो उवर्ण कैसा होना चाहिए, कि ऐसा उवर्ण होना चाहिए कि उससे पूर्व धातु के अवयवों में संयोग ना हो। तो पू यहां पर ऐसा ही उवर्ण है कि उससे पूर्व में धातु का अवयव है प। उ देखो, उ ऐसा वर्ण है जिससे धातु का अवयव क्या है, प, क्योंकि पू धातु है केवल, और खल शब्द एक अलग है, आप ये जान रहे। तो उसके धातु के अवयव में पूर्व में संयोग नहीं है, क्योंकि अकेला ही, अकेले की संयोग संज्ञा होती नहीं, अकेले हल की, तो नहीं हुआ। और क्या होना चाहिए, तदंतो यो धातु। तो तदंत धातु क्या है, पू, अर्थात उ। तदंत का मतलब उ, इससे उ शब्द पहले आया है। तो तदंतो यो धातु का अर्थ कैसे करना है, उवर्णांतो यो धातु, जब तदंत कहें तो उवर्णांत धातु है पू। तदंतस्य अनेकाचंगस्य, अर्थात ऐसी जो धातु हो गई पू, तो तदंत अनेकाचंग का मतलब है पू अंत में है जिसके ऐसा अनेकाचंग संज्ञक। तो पू अंत में है जिसके ऐसा अनेकाच है खल पू, और ये अंग संज्ञक भी है, क्योंकि औ विभक्ति के परे रहते इसकी अंग संज्ञा भी है, अस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा। जी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसको यण स्यात, यण हो जाता है कब, अची सुपी, अजादी सुप परे हो। अची सुपी का अर्थ क्या करना है, अजादी सुप विभक्ति परे हो। तो जो अजादी सुप विभक्तियां हैं, आप ये देख लो, सब येलो कलर से कर दी, इन सब जगह क्या हो जाएगा, सब जगह हर एक सूत्र को बाध करके यणादेश हो जाएगा। अमी पूर्वा को, द्वितीया में अमी पूर्वा को बाध करके भी, और यहां पर फिर प्रथमो पूर्व सवर्ण दीर्घ को बाध करके हर जगह यण हो जाएगा इस द्वारा, क्योंकि ये विशेष सूत्र है। और हमने इस सूत्र का थोड़ा अर्थ अलग अलग कलर में इसलिए किया है कि आप उसमें विभाग समझ सकें कि कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कैसे घटाना है, तो आप ये समझ गए होंगे। ऐसे इसकी देखो बड़ी भयंकर शर्तें हैं। ठीक है जी। तो चलो, अब बस इसका काम यही है कि यणादेश अब करवा देना, इयंग आदेश, इयंग और उवंग आदेश विधायक सूत्र को रोक करके है। यहाँ पर उवंग आदेश प्राप्त था, अजिस्नु
सूत्र द्वारा उसको रोक दिया। तो चलिए बस अब तो आपको यणादेश मात्र कर देना है, तो यणादेश करते जाइए, हरि गुण गाते जाइए, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो खलपुह खलपुवौ खलपवः, ऊ को वह होता है यणादेश। हे खलपुहु, हे खलपवौ, हे खलपवः, खलपवं खलपवौ खलपवः। तृतीया देखिए खलपवा, खलपुभ्याम खलपुभी। चतुर्थी खलपवे खलपुभ्याम और खलपुभ्य, है ना, प्रदीप्य की तरह खलपुभ्य पढ़ना। खलपवा खलपुभ्याम खलपुभ्य। षष्ठी में खलपवा खलपवो खलपवाम खलपवी, नीचे ही बचती है ना, खलपवी खलपवो खलपुसु। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो अति चमू के थोड़ा अलग तरीके से चलाए थे। वो इसलिए कि मित्रों के चमू शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाला था, पू शब्द ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है इसमें। यहाँ पर तो पू धातु का है, अतः ये धातु का होने से यहाँ पर अच्छी स्नु भी प्राप्त हुआ और आपका उसको वो सुपी ने बाधा, क्योंकि ये धातु के विषय में ये लगेंगे। तो इसका रूप समझ गए होंगे सबके, है ना। इसी तरीके से सुलू शब्द के रूप चलने हैं। सुलू का मतलब है सुष्टु लुनाती ती सुलू, जो अच्छे तरीके से काटता है गाजर मूली सब्जी कुछ भी है उसको कहेंगे सुलू। और उत्कृष्टम लुनाती वो कहलाएगा उल्लू, जो उत्कृष्ट तरीके से काटता है उसे कहते हैं उल्लू। ठीक है, तो अब संदीप जी, अब आप सुलू शब्द के रूप सुना दीजिए और एक व्यक्ति कोई उल्लू शब्द के रूप सुना देगा, सही हो जाएगा। सुलू शब्द के सुनाना है आचार्य जी? हाँ, सुलू के सुना दीजिए, अतीब सरल है, यण आदेश करना है हर जगह। अच्छा, सुलू का होगा आचार्य जी प्रथमा विभक्ति सुलू। सुलू सुलू विसर्ग नहीं बोलोगे? सुलुहु सुलभौ सुलभः। जी जी। हे सुलुहु, हे सुलभौ, हे सुलभः। हाँ हाँ सुलभम द्वितीया में सुलभम सुलभौ सुलभः। हाँ हाँ सुलभुभ्याम है। सुलभुभ्याम होगा ना आचार्य जी? अरे तुम्हारा सुलभु शब्द है कि सुलू शब्द है, तो बताओ। आचार्य जी ये सुलू है, सुलू शब्द है। तो भ्याम जोड़ना है होगा वहां आचार्य पे। जी। हाँ हाँ अरे सुलभ्याम होगा आचार्य जी, सुलभ्याम। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, फिर आगे। आगे आगे सुलभे हाँ हाँ सुलुभ्याम सुलुभ्या। हाँ 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 सुलभः सुलुभ्याम सुलुभ्या। हाँ 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 षष्ठी सुलभः सुलभो सुलभाम। हाँ हाँ हाँ। सुलभी है? सप्तमी सुलभी। क्या सुलभी, क्या आवादेश कर रहे हो क्या कुछ, मतलब? नहीं आचार्य जी, सुलभी नहीं बनेगा, सुलभी। तो तुम ला में आ क्यों बोल रहे हो ये बताओ। जब ऊ को वाह हो जाएगा तो ला हलंत हो जाएगा ना। हाँ तो सुलभी बोल रहा हूँ ना आचार्य जी, ला हलंत ही बोल रहा हूँ। हाँ तो सुलवी। अच्छा सुलभी ऐसा हाँ, बोलेंगे। तुम सुलभी बोल रहे थे भाई। उच्चारण में हो रहा था थोड़ा सा। हाँ, मैं समझ गया, ग्वालियर में ऐसा होता है प्राय। थोड़ा हो जाता है, बुंदेलखंड है आचार्य जी। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ चलो। सुलभी। हाँ देख, सुलभी नहीं सुलवी। सुलभी, हाँ सुलभी। सुलभो हाँ सुलुसु। हाँ, अब तुम समझ गए कि क्या शब्द है। वाह वाह, अब तो तुम विद्वान हो गए। अपने नाम के आगे चिपका दो अब। तुम पहले क्या लिखते थे? आचार्य प्रदीप व्यथरे जी। नहीं, संदीप थरे लिखता हूँ। अब उसे कर सकते हो तुम, ठीक है। जी, चलिए अभी एक। ठीक है। हाँ, अब एक उल्लू शब्द और बचा है, उसके भी रूप और सुन लेते हैं। तो यहाँ पर भी यणादेश मात्र करना है, आप जान ही रहे हो। हमारी बहुत दिनों से डॉक्टर भुवनेश्वर जी से बात नहीं हुई है। भुवनेश्वर तिवारी जी। जी आचार्य जी प्रणाम। जी हर हर महादेव, कैसे हैं आप? कृपा है। तो हमें चाह रहे हैं कि कुछ रूप आप चला दें। जी जी आदेश। बस अब एक उल्लू शब्द है, जी आपको क्या करना है, सभी अजादी विभक्तियों में ओ सुपी द्वारा यणादेश करना है जी जी और हलादियों में तो संयोजन मात्र करना है। तो जी। प्रारंभ हो जाइए प्रथमा विभक्ति से। उल्लूहु हाँ उल्वौ हाँ, उल्वाह। बहुत अच्छे। हे उल्लूहु हम्म। हे उल्वौ हाँ, हे उल्वाह। बहुत अच्छे। द्वितीया हाँ
उल्वम, हाँ उल्बहु, हाँ उल्वाह। हाँ, बहुत अच्छी। तृतीया हाँ उल्वाह, हाँ उलुभ्याम, हाँ, उलुभी। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चतुर्थी हाँ उल्वे, हाँ उलुभ्याम, हाँ, उलुभ्याः। जी जी, पंचमी हाँ हाँ हाँ, उल्वाह, जी जी, उलुभ्याम, हाँ हाँ उलुभ्याः। हाँ हाँ हाँ, षष्ठी जी, उल्वाह, हम्म, उल्वोः, जी जी, उल्वाम। हम्म सप्तमी हम्म उल्वी, हम्म उल्वोः, हम्म, उलूषु। उल्लूशु, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे विभक्तियों का योजन करना है, उन शब्दों से उन कार्यों को समझ गए होंगे, है ना। जी मेरी फिर आप सभी से प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन, कृपया रूप कोई रटना नहीं। नहीं, मेरा जो और आपका जो उद्देश्य है रूप सीखना बिना रटे है, मतलब समझ के रूप चलाने है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी रूप नहीं रटना, आप इस तरीके से सीखना तो आप जल्दी हो जाओगे। है, प्रक्रिया को सदैव स्मरण रखना ये है। और आनंदिता सिंह जी, आवाज सुन रही हैं आप? जी सर, नमो हाँ, नमः। नमो नमः। आप लोगों को यदि कोई भी परेशानी हो और भी जिनसे मैं पूछ नहीं पाता हूं प्रतिदिन, रूप बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो या पढ़ाई में कैसी भी समस्या आ रही हो, आप जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पिछड़ना है, किसी को नहीं पिछड़ना, बराबर रहना है सबको बराबर पढ़ाई में। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको कुछ वैसे तरीके भी बताएंगे कि जिससे और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो ठीक है, आज यदि आपकी इस संदर्भ में कोई शंका हो आप सभी लोगों की, किसी की भी, तो वो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा हम लोग भी नए नए हैं तो इसलिए थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बिल्कुल, नए लेकिन लोग ये कोशिश कर करें रहे कि हैं ठीक है। एक तो वो संधि ठीक कर लें, जो हम हमेशा कहते थे कि जो संधि जान गया वो व्याकरण जान जाएगा। एक तो संधि ठीक कर लें, जी और एक बार हमने कुछ निर्देश दिए हैं रूप चलाने के इस अजंत पुल्लिंग की शुरुआती वीडियो में, जब राम शब्द सिद्ध किया है, तो एक बार राम शब्द को ठीक से देखें। तो राम शब्द की है कोई 8-10 वीडियो के करीब, उन्हें देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हम पढ़ाने के जी बीच सर, में कुछ निर्देश धन्यवाद। भी दिए, उनका भी पालन करें तो निश्चित होगा। तो कोई संदेह तो नहीं है आपको ना? चलो, नहीं शायद किसी सर को। अभी। बिल्कुल, तो चलिए समापन करते हैं फिर आज के पाठ का। ठीक है, जी कल फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया।